बिहार के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ पत्रकार साथी आशीष दलाल मौजूद है, जो भाई आज रुपये की पोल खोलने वाला है। जो आपकी जेब में रुपये है ना, यो भाई साहब नुक्का ले रहा है, वो नकली है। दावा कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, वो भी पूछने की कोशिश करेंगे आखिर इसे कैसे पता लगा जो आपकी जेब में जो रुपया है, जो आपके बैंक में है, वो नकली कैसे हो सकता है। भाई साहब सबसे पहले राम राम, नमस्कार। राम राम रवि भाई, और आपके जितने भी दर्शक देखने लग रहे सभी को राम राम। और जिस तरह आपने कही कि भाई रुपया जितना भी है वो नकली है, यह बात मैं नहीं बोलने लग रहा हूँ, बल्कि यह बात खुद रिजर्व बैंक कहने लग रहा है कि जितनी भी करेंसी चलन में है या फिर आपके अकाउंट में जितने भी रुपया आपने दिखने लग रहे हैं या आप जिसमें रुपया मानने लग रहे हो, वो सारा का सारा नकली है। क्योंकि रिजर्व बैंक से जब हमने इसके सवाल करे रुपये को लेकिन है, तो उसके जवाब ये आए कि वो सारा का सारा नकली है। और अगर बात करा रुपये की, तो रुपये त्यापी धन का वहाँ या फिर जिस नोट ना आप रुपया बताओ उसकी धन मानने लग रहे हैं। एक बात बताओ, आप धन कदे घटा कर है, मतलब आपका स्वास्थ्य एक अपना धन है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका स्वास्थ्य न मैं घटा सकूँ बढ़ा सकूँ हूँ, ठीक है। या फिर आप मान के चला कि भाई जमीन ने आप एक धन माना है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी एक अपनी कीमत हुआ है। इसी तरह रुपया धन क्यों है, क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। और अगर स्टैंडर्ड कम ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ करी है या फिर उस रुपये का गलत फ्रॉड होने लग रहा है। या स्टैंडर्ड वाली बात जो मैं बोलने लग रहा हूँ, या बात वह है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुआ है, यो दूरी न मापने का एक स्टैंडर्ड है। मीटर न मापेंगे सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह असल में आप जिस रुपया कहने लग रहे हैं वो रुपया है या फिर नहीं है, उसका स्टैंडर्ड के है। टाइप की बात है ना, लोगों का बहुत कम समझ में आवा है। कम समझ में आवा है जिस टाइप का आप समझाना चाह रहे हो, या पुस्तक है, इस पुस्तक का टाइटल है रुपया मूल्य का मापक या फिर शोषण का साधन। यानी रुपया जो बनाया गया वो आपकी वस्तुओं को मापने के लिए बनाया गया या आपके शोषण के लिए बनाया गया। तो आप ही अगर इसकी रिसर्च करांगे तो इसका 34 नंबर पेज पे एक बात लिख रखी है जो पूरी फैक्ट के हिसाब से लिखी है। उसमें कोई भी बनावटी या दिखावटी या फिर सजावटी बात नहीं है, बल्कि वो पूरी फैक्ट बेस्ड बात है। सबसे पहले ये बताइए, बुक लिखी किसने है? किसकी है? लेखक हैं इसके डॉक्टर घनश्याम वर्मा, आचार्य घनश्याम वर्मा, और डॉक्टर देवेंद्र बलारा इस पुस्तक के सह लेखक हैं। अच्छा, इसके ये तो रुपये के खिलाफ वैसे भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं। हाँ, रुपये के खिलाफ नहीं, रुपये को लेकिन ये सवाल कर दे रहा हूँ प्रशासन पे। और जब भी इन सवाल करा कि असल में रुपया क्या है, तो उड़द जवाब इस टाइप के आए जिस तरह ये मतलब पता चला कि भाई जितना भी रुपया चलन में है वो सारा का सारा नकली है। इसमें एक 34 नंबर पेज पर लिख रखा है कि भारत की तबाही बर्बादी के लिए हिल्टन यंग आयोग द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना, यानी केंद्रीय बैंक की परिकल्पना करी गई थी भारत के पहले गवर्नर द्वारा 1773 में। अच्छा। 1773 में उसने अपने आप एक परिकल्पना करी कि एक ऐसी संस्था भारत में बनाई जावे जो गुप्त तरीकत है भारत के लोगों का शोषण करके भारत के धन को यहाँ तक पहुँचाती रहे। और उनने फिर 1934 में रिजर्व बैंक स्थापित कर दिया। और रिजर्व बैंक जो है वो आज भी ब्रिटेन के लिए काम करने लग रहा है, भारत के लिए काम नहीं करने लग रहा। आप इसी बात बताओ, आपकी गोजी में कोई नोट है? आपका है भाई कोई नोट? कोई भी नोट? यार चलो मैं निकालू हूँ इस पे। आप भाई इतना ना साथ के साथ आप इस वीडियो ना जरूर शेयर करियो भाई, आपने बहुत बढ़िया कुछ दिखाने वाला है और रुपये के बारे में बताने वाला है। एक पैटा सा नोट है मेरी गोजी में, इस पे मैं आपने दिखा दूंगा। इसके ऊपर लिख रखा है भारतीय रिजर्व बैंक, और इस साइड अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। और अगर इसे जगह पे आप एक का नोट न देखेंगे तो उसको ऊपर लिख रखा है भारत सरकार और 1 रुपया, यानी वो 1 रुपया आपने दे दिया। और इसमें जो लिख रखा नहीं कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन देता हूँ, यो वचन है ना कि ये 10 रुपये। ये रुपये तो आपन मान लिए, अपने पुरखे तो ईब तक भी नौकवा है कि यो 10 का नोट है,
यो 50 का नोट है, यो 100 का नोट है, यो 500 का नोट है। ये रुपये तो अपने जो कांधी के लोग हैं वो मानने लगे। आजकल तो लोग फोन में डिजिट ट्रांसफर करते हैं, उससे भी नू मानने लग रहे हैं कि मन ने इतने रुपये ट्रांसफर कर दिए, बल्कि वो डिजिट ट्रांसफर करने लग रहे हैं। तो वो जो फोन ना में रुपये फोन पे ते गूगल पे ते नून अब बैंक अकाउंट ते नून हो वो रुपये नकली है। हाँ, पता करो ना आप, सवाल तो कर लो उनते हैं। अगर रुपया है कि रुपया कमा किसने, इसने रुपया कह दिया, या फिर कागज पर कोई भी लिख के ना रिजर्व बैंक दे देगा उसकी रुपया कह दिया, या फिर स्टील के सिक्के के लोहे के सिक्के के ऊपर एक लिख के दे देगा उसकी रुपया कह दिया, या फिर उसके पीछे भी कुछ रखा है। आशीष भाई, रुपया यूज हुआ है कोई भी आप वस्तु खरीदो उसके लिए, हाँ, लेकिन वो ऑनलाइन ते भी खरीदी जा सका है, हाँ, इस ते भी खरीदी जा सका, फिर रुपये का करना क्या है? नहीं, असल असली में कौन सा है वो रुपया? वही तो मैं कहने लग रहा जब हूँ। सारा काम इनने तो लग रहा, एक बात वो बताओ। असली कौन सा है? आप एक बात बताओ, आपके पास 100 रुपए हैं, अगर भाई कुल 100 रुपये हैं, आप 110 रुपये बांट सको? किसी भी तरह नहीं बांट सकते, चाहे कुछ भी कर लियो आप। 110 तो किसी तरह नहीं बांट सकते, 100 रुपये बांटे जाओगे। तो रिजर्व बैंक ने बांट दिए 240 करोड़, और देश में करेंसी है सारी 34 लाख करोड़। तो बताओ लोग किस तरह कर्जा चुकता कर पाओगे? जितनी भी जमीन देखने लग रहा सारी जमीन पर कब्जा कर्जा, जितने मकान देखने लग रहे हैं सारे मकाना पर कर्जा, जितने साधन देखने लग रहे हैं सारे साधन पर कर्जा, और तो और लोग लोन पर कच्चे पारने लग गए, मतलब कर्जा ले लेके कच्चे पा रहे हैं लोग। ये क्रेडिट कार्ड इसे चल पड़े। अब कंपनी या फिर बैंक तो जाओ जितना वो छाप लें, और फिर अपना वर्गा ही देने की बारी आ जाए जद में जमीन कुड़क कर लें। ऐसा किस तरह उसका है? इसका सीधा सीधा मतलब यो है कि उस रुपये के साथ छेड़छाड़ करी गई। अपने पुरखे एक बात कहा कर दे कि अपना सोना बैंका में गिरवी दरिया है, और उस सोना के बदले के नोट आप ही बर्तन लाए रहे हैं। यानी सीधा सीधा मतलब यो या कि इस 10 रुपये का पाछा जितना सोना दरिया था वो बैंक में अपन रिजर्व दे रखा है, और उस सोना के बदले में या पर्ची अपने बैंक ने दे रखी है। लेकिन आज अगर बैंक तापी जाके नुकवा नहीं अकल्ला या तारी पर्ची हमने कौन चंदी मारा सोना हमने दे दो, तो वो सोना है ही नहीं भाई साहब। और जदे हमें कहूँ हाँ कि अगर इसका पिछाड़ा सोना ही नहीं है तो फिर यह पर्ची नकली अपने आप होगी। अगर भाई आपने रिजर्व रखा था अपना सामान, अगर भाई बोतल मैंने आपके पास रिजर्व रख दी और आपने एक पर्ची बना के दे दी, अगर भाई आशीष की बोतल मेरे पास रखी है और इस बोतल को देने का मैं वचन अदा करता हूं, भाई तू नू मान ले आशीष यह पर्ची है और यह बोतल है, इसकी गारंटी मैं ले हूं, अगर तेरी बोतल या उरे दरी पाओगी। तड़का है कि न मेरे बालक देखा है कि भाई अपना बाबू दौड़ तो या पर्ची है और इस पर लिख रखा है कि अपनी बोतल रवि का दौड़ रही है, और मैं रवि दौड़ फिर मेरे बालक आ जाए अग भाई ले या तारी पर्ची तो ले लो और हमारा बाबू जो बोतल धर के गया था वो बोतल हमने दे दो, तो फिर रवि नो को है गया, रवि के बालक फिर नो को है अग जाओ जा लिया वो टेम है, ये तो बोतल हमारा कब्जे में हर या पर्ची है तो हमने चलानी पड़ेगी, ये पर्ची तो काम चलाना पड़ेगा। वो पर्ची में पानी तो को नहीं गल भाई, पानी गालन खतर बोतल चाहिएगी। इसी तरह अगर रुपया चाहिए है तो रुपये का पाछा जो धन धरिया था अपने पुरखा ने, या फिर जितना सोना धर के न वो करेंसी छापी गई थी उतना ही सोना अपन चाहिए है अगर रुपया असली हो तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर साथ के साथ है ना वीडियो ने जरूर शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइयो आप लोगों के कितनी की आप बात समझ में आ रही है और कितनी आप इस बात से सहमत हो जो आशीष भाई आप तय बताने की कोशिश कर लग रहा है। और भाई साहब और तो बस यह है भाई, जितना भी आप इस पर शोध करांगे नहीं, बहुत से साथी नो कहेंगे आके भाई मतलब विदेशा में भी तो चल रहा है फेथ करेंसी बोल रहे हैं, जो मैं यो कंसेप्ट बताने लग रहा हूँ। अब फेथ करेंसी खत्म कर दी गई थी, चलो फेथ करेंसी खत्म कर दी, उन तो सवाल यो भी बना है कि भाई फेथ करेंसी खत्म क्यों करी, अगर किस आधार पर खत्म करी गई। अगर फेथ करेंसी खत्म हो गई है तो फिर लोगों की जमीन कुड़की क्यों होने लग रही है। ये बहुत से साथी नु कहोगे फेथ करेंसी का मतलब जो सिस्टम मैं बताऊं हूँ वो खत्म कर दिया था इनके एक कानून लेके कि भाई वो कानून नहीं रहेगा कि आपका रिजर्व सोना जो रखा है वो हम मान्य नहीं करांगे, ये पर्ची घोषित कर दी थी बैंक ने। तो अगर वो पर्ची घोषित हो ली उसके बाद भी अगर कोई कर्जे के कारण मरण लग रहा है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है। अगर किसी का मकान जान लग रहा है नकली नोटों के चक्कर में तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है। अगर किसी की गाड़ी जब्त होने लग रही है नकली नोटों के चक्कर में तो इसका जिम्मेदार कौन है। या फिर यह बात सच्चाई है, मतलब या तो इनकी खुद ने साबित भी कर दिया कि सिर्फ शोषण का साधन रुपया आपके लिए
बनाया गया है, ये इसके ऊपर लिख भी रखा है। लोग और कैसे इसमें बचे इस चीज से? इसमें सारे एविडेंस यहाँ आप देखोगे नहीं, ये जब तक आरटीआई लगा के नहीं सवाल पूछे गए, कोई भी बनावटी दिखावटी सजावटी बात नहीं बोलने लग रहा हूँ, बल्कि फैक्ट बेस्ड बात जो मैं बोलने लग रहा हूँ वो सारी ये इसमें लिख रखी हैं, विद प्रिंट हमने ये छाप भी रखी हैं। आप देखोगे तो ये कोई किताब कोई मंगाना चाहो तो ये कहाँ मिलेगी, कौन से भाई बाजार में मिलेगी? इसका प्रचार मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा तो लोग नहीं कहेंगे पुस्तक बेचने खातर रह रहा है, लेकिन इसमें मैं जिक्र नहीं करूंगा। और आप अगर बाद में मेरा नंबर इस पर देना चाहो तो एक नंबर मैं आपने बताऊंगा, उस नंबर तक आप खरीद सको। लेकिन मकसद इस पुस्तक का प्रचार करना नहीं है, मकसद आप सबको ये बताना है कि आप सवाल पूछो अपने अपने बैंकों में जाके न, आप सवाल पूछो उन अधिकारियों से जाके न जिनने आपके साथ ये फ्रॉड करा, या फिर आप अपने लेवल पर खुद भी रिसर्च कर लो कि मैं जो बोलने लग रहा हूँ वो सच्चाई है या फिर झूठ है। अगर मन ने जितनी भी बात बोली वो सच्चाई है तो फिर आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करवा दो, या फिर मैं अराजकता अगर फैलाने लग रहा हूँ, मैं समाज में भड़काने लग रहा हूँ तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करवा दो, या फिर मन ने फांसी तुड़वा दो। मतलब कुछ तो करो अगर आपके मन में इसको लेके ना भी सवाल आया तो, लेकिन सवाल करो और पूछो, जांचो, समझो, परखो और देखो कि असल में चल के रहा है और फ्रॉड होया तो होया किस तरह है। बिल्कुल ठीक है, इसमें ये सारे एविडेंस के तौर पर हमने दे रखा है। क्या नाम है इस किताब का? ये